नमस्कार। आज की वीडियो में मैं स्वास्थ्य और योग पर बात कर रही हूँ। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए हम अनेक अभ्यास अपनाते हैं। आज हेल्थ को लेके बहुत अवेयरनेस बढ़ी है। इसी संदर्भ में प्रातः बहुत से लोग रनिंग, वॉक, योगासन या फिर अन्य व्यायाम करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर किया गया हर अभ्यास बहुत अच्छा है। क्या रोग की अनुपस्थिति या रोग का शरीर में न होना स्वास्थ्य कहलाता है? स्व में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है और WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक चारों स्तरों पे संतुलन स्वास्थ्य कहलाता है। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं हमें ये देखना होगा कि इन चारों स्तरों पे हमें लाभ मिल रहा है। अगर किसी और व्यायाम से या अभ्यास से ये लाभ नहीं मिल रहा है तो हम किस प्रकार स्वस्थ होंगे? योग एक ऐसी विधा है जो ये चारों स्तरों पे लाभ देती है। योग एक स्वस्थ जीवन शैली है, वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। योग को अपनाकर निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। योग संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जुड़ना। अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ना या एकाकार होना योग कहलाता है। योग के बारे में हमारी जानकारी बहुत अधूरी है। अधिकतर लोग सिर्फ इसे आसन और प्राणायाम से जोड़ के देखते हैं। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एक अंग को भी देखा जाए तो उसको भी अपनाने से हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग योग कहलाते हैं। इनका हमारा ऊपरी स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। धारणा, ध्यान, समाधि ये हमारे अंतरतम पे इसका प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ बहिरंग योग के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहला यम। यम हमें समाज के साथ रहना सिखाता है। यम में 5 बातें हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनका पालन करके हमें दूसरों के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सीखते हैं। हमारा समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में ये 5 हमारी सहायता करते हैं। जैसे सत्य को ही लें तो सत्य ऐसा हो कि सच के साथ वह किसी का अहित करने वाला ना हो, मधुर हो। अस्तेय अर्थात हम किसी दूसरे की वस्तु को गलत तरीके से पाने का मन के अंदर भाव भी ना लाए। और अपरिग्रह अर्थात जो भी वस्तु है सबको मिलनी चाहिए, सबको बांट के मिलनी चाहिए। किसी एक चीज़ का संग्रह हमारे मन में करने की इच्छा ना हो। अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाए। और ब्रह्मचर्य अर्थात मन और इंद्रियों पर आप अपना स्वयं का निग्रह हो, हम उन्हें अपने कंट्रोल में रख सकें। इनका पालन करके ही हम सामाजिक बन सकते हैं। ये तो यम था। यम हमें दूसरों के संग क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है, ये सिखाता है तथा सामाजिक बनाता है। अब नियम में भी 5 बातें हैं, लेकिन नियम हमारे स्वयं के लिए है। हमें अपने अंदर इन बदलावों को लाना है। नियम के अंदर है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच अर्थात अंदर बाहर की शुद्धि। नहा लेंगे तो शरीर शुद्ध होगा, लेकिन मन के अंदर विकार होंगे तो मन तो शुद्ध नहीं होगा। यानी मन के विकारों को भी हमें दूर करना होगा, जैसे घृणा, द्वेष,
ऐसे जो भी है हमारे अंदर विकार, उन्हें दूर करके तब मन शुद्ध होगा। संतोष अर्थात जो कुछ हम अपने परिश्रम से उपार्जित करें या प्राप्त करें, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तप अर्थात जंगल में जाके तपस्या करना नहीं है, वरन हमें आसक्तियों से मुक्त होना है, क्योंकि आसक्तियाँ हमें गलत मार्ग पर ले जाती हैं। स्वाध्याय हमारे खुद की उन्नति के लिए है। अच्छी किताबें, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होती है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात जो भी कुछ काम करें ईश्वर को समर्पित करके करें। जब हम ईश्वर को समर्पित करके कोई भी काम करेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे। यानी यम और नियम, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के लिए और सामाजिक लाभ के लिए। अब इसके बाद है आसन। आसन के बारे में मुझे मालूम है, अधिकतर लोगों को बहुत कुछ पता है कि ये स्वास्थ्य लाभ देते हैं। निश्चित रूप से आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें हम शरीर और मन के साथ शांत, स्थिर और सुखपूर्वक रह सकें। आसन शरीर के रोगों को तो दूर करते ही हैं। अगर रोग नहीं है तो रोग होते भी नहीं हैं। आसन हमारे शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़ और सबल बनाते हैं, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, स्मरण शक्ति तीव्र रखते हैं, मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सबको दिखने वाले लाभ हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ है इंटरनल ऑर्गन हमारे हेल्दी रहते हैं। इंटरनल ऑर्गन जब हम आसन बनाते हैं तो शरीर में या तो दबाव देते हैं या खिंचाव देते हैं, और श्वास के साथ किया गया अभ्यास है, मन को भी आंख बंद करके वहाँ ले जाते हैं, जिससे हमारी प्राण ऊर्जा उस जगह विशेष को स्वस्थ करती है। तो इसका प्रभाव इंटरनल ऑर्गन पे बहुत अच्छा पड़ता है, जो अंततः हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा बनाता है। और इसका और भी एक अच्छा जो लाभ है वो मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर है। मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम का प्रभाव पूरे शरीर को ये कंट्रोल करते हैं। मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। अगर ये स्वस्थ होंगे तो इनके अंदर शरीर के सभी अंगों में बहुत अच्छा सामंजस्य होगा, हेल्थ और अच्छी होगी। जबकि कोई और अभ्यास नहीं है जो मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डाल सके। तो हमने देखा कि आसन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आसनों का अभ्यास सही ढंग से किया जाए तो हम रोग मुक्त तो होते ही हैं, निश्चित रूप से हमारा नर्वस सिस्टम, स्नायु मंडल यानी स्वस्थ रहता है, ब्रेन शार्प होता है, मेमोरी शार्प होती है, मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। ये तो मैंने बहुत थोड़े लाभ बताए हैं, लेकिन जो व्यक्ति करता है वो इसको बहुत अच्छी तरह अनुभव कर सकता है। आसन के बाद है प्राणायाम। प्राणस्य आयाम इति प्राणायाम। प्राण को आयामित करना प्राणायाम है। प्राण अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त वह ऊर्जा है जिसको हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने अंदर ग्रहण करते हैं। हमारे अंदर रोग तभी होता है जब हमारे अंदर उस प्राण शक्ति की कमी हो, और प्राण शक्ति अगर हमारे अंदर है तो हमें रोग नहीं होंगे। इसीलिए कहा गया है कि प्राणायाम ऐसी विधा है जिससे अभ्यास से सारे रोगों का नाश हो सकता है। हाँ, अगर प्राणायाम सही ढंग से किया जाए तो, और गलत करेंगे तो वो रोगी भी बना देगा। प्राणायाम का सबसे अच्छा प्रभाव श्वसन अंगों पे पड़ता है। फेफड़े मजबूत होते हैं, पूरे शरीर के स्वास्थ्य में सुधार आता है। प्राण वह ऊर्जा शक्ति है। हमारे प्राणमय कोश के सभी नस नाड़ियों में प्राणायाम प्राण के प्रवाह को निर्बाध गति से चलाता है। इसमें 3 बातें हैं: श्वास लेना, छोड़ना और रोक के रखना।
या तो श्वास भर के अंदर रोकना या बाहर निकाल के रोकना, इसे कुंभक कहते हैं। प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं में इन्हीं का अभ्यास करके हम श्वास लेते और छोड़ते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से हम सही श्वास लेना सीखते हैं। ज़्यादातर लोग सही श्वास नहीं लेते हैं, श्वास बहुत उथली लेते हैं, छोटी लेते हैं। आप अगर पशु जगत में देखें, पक्षी जगत में देखें, तो जो बहुत धीमी गति से सांस लेते हैं उनकी आयु लंबी होती है, जो जल्दी जल्दी लेते हैं उनकी आयु कम होती है। प्राणायाम हमको भी गहरी सांस लेना सिखाता है। हमारे दोनों नासा छिद्रों से अलग अलग तरह की सांस जो जाती है, जैसे दाईं नासिका को पिंगला नाड़ी कहते हैं और बाईं नासिका हमारी इड़ा नाड़ी से जुड़ी हुई है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बीचों बीच सुषुम्ना है, उसके दोनों तरफ इड़ा और पिंगला है। हालांकि साधारण चीर फाड़ में आँखों से नहीं दिखाई देती हैं इड़ा पिंगला, लेकिन ये इसका प्रभाव महसूस किया जाता है। और शोध में यह मालूम पड़ चुका है कि जो बाईं नाक से सांस लेते हैं उसका दाहिने मस्तिष्क पे प्रभाव है, और दाईं नासिका से जो श्वास लेते हैं उसका बाएं मस्तिष्क पे प्रभाव है। इड़ा यानी चंद्र नाड़ी ठंडी है, और दाईं नासिका पिंगला यानी सूर्य नाड़ी। ये सूर्य नाड़ी यानी हीट देती है, गर्मी देती है। जब इन दोनों नाड़ियों में प्राण का प्रवाह सामान्य हो जाता है तो फिर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्राण का प्रवाह चालू हो जाता है। उसके बाद ही हम ध्यान लगा सकते हैं। प्राणायाम हमारे जो धारणा ध्यान समाधि में जाने के पहले जो एक सीढ़ी है उस तरह भी है। ये हमारे ध्यान में मदद करती है, मन शांत भी करती है। प्राणायाम का सबसे अच्छा तो अभ्यास यही है कि ये हमें स्वस्थ रखती है, सक्रिय बनाती है, रोग मुक्त रखती है। इसमें भी मैंने आपको प्राणायाम की बहुत लंबी व्याख्या नहीं की है, लेकिन इतना अवश्य बता दिया है कि प्राणायाम हमें अवश्य अपनाना चाहिए, करना चाहिए। आसन और प्राणायाम, ये इन दोनों को करने से भी हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। अब है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी प्रति आहार, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति माने विपरीत, आहार, आहार के विपरीत किसको? इंद्रियों को। इंद्रियों को उनके आहार से विमुख कर देना प्रत्याहार है। विमुख कैसे करेंगे? अंतर्मुखी करके। इन इंद्रियों को जब हम ये आसन और प्राणायाम करके मन शांत, शरीर स्थिर हो जाता है, तो हम इन इंद्रियों को, अपनी आँख, नाक, कान, इन सब को बंद करके, शांत करके अंतर्मुखी कर लेते हैं। अंतर्मुखी जब हो जाते हैं तो उसके बाद ही आप धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास कर सकते हो, जो कि हमें हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहिरंग योग के बारे में बताया है, और योग किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे हमें स्वस्थ रखता है, ये बताने की मैंने कोशिश की है। योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और मैं यही चाहूँगी अंत में कि सभी लोग स्वस्थ रहें, योग को अपनाएं। नमस्कार।